ईवीएम में कुछ छेद? बिल्कुल निश्चित है। मेरे ईवीएम में जो 20 नंबर का था बटन, उसको जरूर सेटिंग किया गया है कि उसमें कितना, अगर सीता साहू को कोई 10 अपना नंबर दे रहा है तो मेरे 8 नंबर मिल रहा है। अपना स्वर्ण समुदाय का जितना क्षेत्र है, करीब करीब 40,000 लोग हैं कि हमको हराने के लिए स्पेशली कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र करके किया गया है जिसका ये नतीजा 20 दफ़े दवाई, 25 दफ़े दवाई, और फिर उसकी गणना निकाल के देखिए कि कितना बताता है आपका ईवीएम। मेरा वार्ड जहां हम रहते हैं, मेरा परिवार जो है 51-52 वयस्क लोगों ने मतदान किया और वो बूथ पर 8 की संख्या बताता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSI2 में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। नगर निगम की चुनाव हो गई है, मेयर बन गई है श्रीमती सीता साहू, उप महापौर बनी है रेशमी चंद्रवंशी और इनकी धर्मपत्नी रीता रस्तोगी। श्रीमती रीता रस्तोगी मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ी थी, हार गई है। चलिए कोई बात नहीं, हार जीत तो लगा हुआ ही रहता है। अब हम जानना चाहते हैं शशि शेखर रस्तोगी जी कि क्या ये मेयर का जो चुनाव हुआ है उसका नतीजा, उस नतीजे से कहाँ तक खुश है, कहाँ तक सहमत है? उसमें जो मेरा बूथ में वाइज जो वोटिंग आया और जितना कम वोट हमको मिला, ये मेरे कहीं से भी ग्राह्य नहीं, मेरे क्या किसी के गले से नहीं उतर सकता है कि आप बूथ वाइज देखिएगा तो 2 से 5 वोट मेरे मिल रहा है, जबकि मेरे पास सर्वे का रिपोर्ट है कि कहीं का भी पूरे पटना का 75 वार्ड का सर्वे का रिपोर्ट है। हर वार्ड में अगर सीता साहू को कोई 10 अपना नंबर दे रहा है तो मेरे 8 नंबर मिल रहा है। वैसे कंडीशन में आप ये सोच रहे हैं कि 8 लाख के 6.5 लाख कितना वोट हुआ था करीब करीब, उस वोट में सिर्फ 10,000 वोट पूरे पटना में मिलना ये कहीं से भी संभव है? मेरा अपना स्वर्ण समुदाय का जितना क्षेत्र है, करीब करीब 40,000 लोग हैं इस व्यवसाय से जुड़े हुए, और प्लस उनका परिवार है और उसके जानने वाले भी व्यवसाय। इन लोग का खुला समर्थन था कि एकदम चाहे कुछ भी होगा वोट जो है रीता रस्तोगी को ही देंगे। तो वो 40,000 वो वोट ख़त्म हो गया, कहीं नहीं आया, दिखाई पड़ा। जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे फर्म को जानने वाले हैं, मेरे परिवार को जानने वाले हैं, वो उनकी भी संख्या लाखों से कम नहीं होगी, उनका भी वोट नहीं आया। आखिर क्या कारण है जो पूरे पटना में 10,000 वोट मेरे आया? ये निश्चित है कि ईवीएम में कोई ना कोई सेटिंग किया गया है कि हमको किसी भी बूथ में 5 से 10 से बेसी वोट ही नहीं आया किसी में गणना में। और हम चैलेंज करते हैं कि अगर ईवीएम को निकाल कर निष्पक्ष रूप से चेक किया जाए, उसका विधि ये है कि आप उसका बटन दबाइए, 20 दफ़े दबाइए, 25 दफ़े दबाइए, और फिर उसकी गणना निकाल के देखिए कि कितना बताता है आपका ईवीएम। अगर 25 का 25 बता देता है तो हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं और धन्यवाद देते हैं इलेक्शन कमीशन को। और अगर 25 बटन दबाने के बाद अगर गणना में 5 बताता है, 4 बताता है, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं सेटिंग है। ये खुली बात है। मेरा वार्ड जहां हम रहते हैं, मेरा परिवार जो है 51-52 वयस्क लोगों ने मतदान किया और वो बूथ पर 8 की संख्या बताता है। ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। कैसे संभव होगा? वो वोट नहीं देंगे ये मान सकते हैं, लेकिन जब वोट उन्होंने दिया तो कैसे संख्या घट गई? आपको क्या लग रहा है कि ईवीएम में कुछ छेद? बिल्कुल निश्चित है। मेरे ईवीएम में जो 20 नंबर का था बटन, उसको जरूर सेटिंग किया गया है कि उसमें कितना दफ़े भी आप दबाइएगा और आपको संख्या 2 से 5 के बीच ही आवेगी गणना के में, और नहीं तो मेरा खुला चैलेंज है कि ईवीएम 10-20 ईवीएम को निकाल के चेक किया जाए। अगर ये चीज़ साबित नहीं होता है तो हम अपनी बात को खुलेआम क्षमा मांग के वापस लेंगे। एक बात है क्या कि बहुत से प्रत्याशी है वो भी जीत का दावा कर रहे थे, तो क्या उनके साथ में भी छेड़छाड़ हुई है क्या? नहीं, जीत का प्रत्याशी तो 3 ही थे, चौथा तो कोई था नहीं। आयोग बिहार सरकार के अंतर्गत नहीं आता है,
भारत सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य निर्वाचन आयोग तो बिहार सरकार ही कराती है ना? नहीं 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 नहीं, राज्य निर्वाचन जो है सो चुनाव आयोग जो है बिहार सरकार के अधीन नहीं होती है। ये सरकार होती है, सेंट्रल सरकार जो होती है गवर्नमेंट, उसके अधीन होती है। मतलब वहीं से दिशा निर्देश का पालन बिल्कुल वहीं से होता है, सारा दिशा निर्देश सब कुछ वहीं होता है। बिहार सरकार तो इसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती, उसको पावर ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शशि शेखर रस्तगी, दावे कर रहे हैं कि इस परिणाम से ये बिल्कुल के सहमत नहीं है। किसी न किसी रूप से ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली चरितार्थ हो गई है। मैं एक और बात आपको खुला चैलेंज देता हूं कि अगर किसी में ताकत है, अगर किसी में ताकत है निष्पक्ष चुनाव कराने का, तो कोई भी कद्दावर आदमी, नेता कोई भी आके मेरे सामने खड़ा होके पटना सिटी में चुनाव जीत के दिखा दे तो हम अपनी हार को कबूल कर सकते हैं। खुला चैलेंज मेरा है। और उस व्यक्ति को अगर आप पूरे पटना में 10,000 वोट देते हैं, जो हम अगर 2 बूथ से उससे बेसी ला के दिखा सकते हैं, निश्चित है कि हमको हराने के लिए स्पेशली कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र करके किया गया है जिसका ये नतीजा है। ये कहीं से भी पब्लिक का रुझान नहीं है, और आप इसको पूरे पब्लिक में घूम के आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शशि शेखर रस्तगी जी खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। अब इस चैलेंज को स्वीकार करना है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अब फिलहाल तो 5 वर्षों का ये चुनाव हो गया है, मतगणना हो गई है, परिणाम हो गई है, तो ये अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जिस तरह का शशि शेखर रस्तगी जी ने बताया था क्या कि कहीं न कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूं।